एक फिल्म की कहावत थी, मुझे याद है कि मैं शरीफ क्या हो गया कि सारी दुनिया बदमाश हो गई। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं 7 दिन के लिए सोशल मीडिया पे मन व्रत क्या हो गया कि मार्केट क्रैश हो गई। नमस्कार, मैं राजकुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं वापस आ गया हूं। 7 दिन का मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। आप लोग काफी इंतजार किए होंगे। मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, रीजन कुछ था, क्योंकि मैं हमेशा कुछ न कुछ दीपावली के पहले साइलेंट होता हूं। क्योंकि जब समंदर में स्थिरता आ जाती है ना तो तूफान आता है। जब कुछ बड़ा करने की आप सोच रखते हो ना तो आपको इंतजार करना पड़ता है। तो मैं भी साइलेंट हो जाता हूं कभी कभी। अब क्योंकि धनतेरस सामने आने वाला है, अब यहां से मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरी सोच क्या रही होगी वो अलग की बात है। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं कि मैं आज कुछ दिनों से नहीं था यूट्यूब मंच पर। आप लोग बड़ा इंतजार भी किए होंगे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आने वाला समय कैसा होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर समझेंगे कि स्टॉक मार्केट का क्रैश होने वाला है। अरे जब मैं कल से उठा हूं तो मेरे दूसरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। जब मैं निकलता हूं इस अपने मौन धारण से तो मैं जाता हूं कहाँ, वृद्धाश्रम। तो कल मैं वृद्धाश्रम में था और वहां पे करीब 100 के आसपास उस संस्था में वृद्धा व्यक्ति थे। जाके वहां उनकी सेवा की गई, खाना परोसा गया, खाना बनवा के खिलाया गया अपने हाथों से। बड़ा अच्छा महसूस हुआ और बड़ी ग्लानि महसूस हुई कि ऐसे लायक बच्चे होते होंगे, मैं कमेंट कर रहा हूं, ऐसे लायक बच्चे होते होंगे जो अपने माता पिता को ले जाके वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। वही माता पिता जब वो पैदा होते हैं ना, इतना जश्न मनाते होंगे अपने हिसाब से, जो उनकी कैपेसिटी होती होगी। क्या ही बताएं यार, कैसे वो किस्मत वाले होंगे वो बच्चे जिनको उन माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं वो ले जाके छोड़ दिए हैं, वो तो मान लो छोड़ दिए हैं, ठीक है। उनकी जो भी नई सोच रही हो, जिस हिसाब से उनकी अर्धांगिनी मिली हो, उनके कहने पे किसी भी कारणवश अपने माता पिता को अलग कर चुके हैं ना, तो बहुत ही कष्टदायक बात होती है। मेरा एक यूट्यूब चैनल और है जो कहते हैं मस्ती की जनप्रिय पाठशाला, आप जाके देख सकते हैं। तो मैं रात 12 बजे के बाद वहां से निकला हूं तो आया हूं। तो आज मैं चार्ट पे आ गया था सॉरी। आने के बाद मुझे लगा कि यार बैंक निफ्टी इतना गिर गई। और जब मैं मौन धारण में आता हूं ना, मैं कोई ट्रेड, किसी से बातचीत करना, अन्यथा और कोई काम करना नहीं, बस अपना उठना, अपना नित्य क्रिया करना और फिर आराम से मौन अवस्था में जाके सिर्फ एकाग्रचित होकर सोचना कि क्या बड़ा करना है, कैसे करना है, उसके बारे में बात करना। ये मेरा हर साल एक नया तरीका होता है जब कुछ करना होता है बड़ा। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो भैया बैंक निफ्टी में सीधी सी बात है, उठा पटक बहुत हो गई है, डरिएगा नहीं। मेरे व्हाट्सएप में मैसेज आया था बहुत सारा, इतना मैसेज आया था कि सर क्या करें, स्टॉक मेरा बाइंग पे है, निकल जाएं कि क्या करें। हालांकि हम कुछ कहे नहीं, हमने कहा भैया पैनिक सेलिंग तो नहीं करना चाहिए, ऐसा स्टॉक मार्केट में लिखा गया है। मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं करूंगा। मैंने मैसेज किया था, मैंने कुछ बताया नहीं उनको। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं मौन धारण में था ना। तो आज मैं खुले मंच पे कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं कि भैया बैंक निफ्टी वीक तब होगा जब वीकली टाइम फ्रेम लगा लीजिएगा। जो लो बना हुआ है ना 50,000 के आसपास वाला, उसके नीचे एक ग्रीन कैंडल, सॉरी उसके नीचे एक रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम की क्लोज हो जाएगी, तब उसके पहले आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो एक लक्ष्मण रेखा बनी हुई है, अगर वो उसके नीचे जा रही है तो वहां से डेली टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट हो जाएगा, जहां से मार्केट आ सकता है 47,800 के आसपास। कि वहां तक सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सालों का इतिहास उठा के आप लोग देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। कुछ भी रहा हो, दीपावली में हम लोग ग्रीन रहते थे, रहते हैं और रहते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं क्या होता है कल के दिन।
मेरी पोजीशन सी में होल्ड है। जब मार्केट खुली थी उसके पहले मैं शुक्रवार को ही होल्ड कर दिया था कि मुझे पता था कि एफआई वाले डीआई वाले क्या क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने डाटा देखा था, मुझे अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बेच रहे हैं थोड़ा सा कम ही खरीद तो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, डरने कोई संभावना नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ स्टॉक में बात कर लेता हूँ। एक डिस्क्लेमर हो जाए स्टॉक के पहले कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरे बताए हुए किसी कॉल पुट में, इक्विटी इंडेक्स में, सीपी में, किसी लेवल पे अगर आप बाय करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो मेरी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी भैया। मैं जो कुछ बताने सिखाने की कोशिश करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जिसमें ऑलरेडी मेरी 152, 151, 149 के आसपास से लंबी क्वांटिटी होल्ड चल रही है, आज मैं ऐड किया हूं। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। चार्ट दिखा देते हैं आपको। टाटा स्टील अगर 150 के ऊपर निकला, 160 जाने में समय नहीं लगेगा, और लंबा टारगेट इसका बहुत लंबा है, एसएल नहीं हुआ है। तो एक स्विंग बनाया जा सकता है पेपर ट्रेडिंग के लिहाज से या फिर एजुकेशनल के हिसाब से। और आपको पैसा लगाना हो तो भैया जो कोई आपके हों जानने पहचानने वाले, जोखिम लेने वाले, उनसे आप सलाह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं जोखिम लेने की सलाह कतई नहीं दे रहा हूं। तो चलिए दूसरा स्टॉक टाटा मोटर्स, 880 के आसपास की क्लोजिंग है इसकी, 890 शायद 883 के ऊपर निकला तो 890 कल के दिन में आ जाना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात कर लें तो 862 का है, और टारगेट अगर उस हिसाब से देखेंगे एक स्विंग का तो ये जा सकता है 905 का, जो कि हो सकता है, ज़्यादा चांसेस हैं। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, एक स्टॉक की बात और कर लेते हैं, एडलवीस। एडलवीस अगर आप हमारे चैनल पे हैं पहले से ही तो आपको पता होगा कि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है और मैं इसको छोड़ नहीं सकता। इसका नेक्स्ट टारगेट 112 रुपए का है, जो कि कल के दिन आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और स्टॉप लॉस 103 का है, और इसमें करंट मार्केट प्राइस चल रही है 107-8 की। तो ये तीन स्टॉक मेरी निगाह में आप लोगों के लिए। अब आप लोग बताइएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस स्थिति में, गिरते मार्केट में। जो कुछ आप छोटी छोटी पूंजी लगा के इकट्ठा किए हैं एक झटके में काट देना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। आगे धनतेरस है, दीपावली है। सबसे पहले तो बता दूं कि दीपावली में हम लोग कभी रेड नहीं थे। इस बार देखते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। वार का माहौल चल रहा है, विश्व में युद्ध की आशंका बनी हुई है, कुछ भी हो सकता है। जो डाटा बता रहा है ना, डाटा वीक नहीं है। तो जब तक 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में क्लोज ना करे, डरने की कोई बात नहीं है। आराम से बैठे रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं। देखिए, रिस्क रिवार्ड आपके हिसाब से होना चाहिए। मैं तो बहुत करूंगा, लेवल बता दूंगा आप लोगों को ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं वापस आ चुका हूँ, पर डे आप लोगों से मिलूंगा और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा ना। अरे मैं था नहीं, इतना पछता रहा था, क्या बताऊं, सॉरी। इतना बढ़िया ट्रेड निकल गया, जो निकल गया उसकी बात नहीं करनी चाहिए ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जो भाई नए हैं, बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सीख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर डीमेट अकाउंट ना हो
तो बहुत कुछ देख लिया गया है। अप स्टॉक का लिंक मिल जाएगा आपको, बड़ा अच्छा ब्रोकर है ये। आपको चार्ट दिखाने में इतनी अच्छी इनकी एक्यूरेसी आती है। एक जीरोधा, एक अप स्टॉक। मेरे पास तो अप स्टॉक का ही है। आप कहेंगे भैया काहे प्रमोट कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो यहाँ से लिंक से खुलवा लीजिएगा। कुछ मेरा भी फ़ायदा हो सकता है, गारंटी नहीं भैया, हो सकता है। और खुलवाने के लिए आप कहीं से खुलवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं आपको कि दीपावली के नेक्स्ट दिन यानी कि 1 नवंबर से नई बैच अपनी शुरू होने वाली है, बेसिक टू एडवांस। पहले बेसिक टू प्राइज एक्शन चलेगा, फिर प्राइज एक्शन टू एडवांस चलेगा। अगर आप इच्छुक हो तो व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेजिएगा, आपसे सपोर्ट टीम बात कर लेगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।